बांग्लादेश के रिटायर्ड जनरल के बिगड़े बोल, बोले भारत के टुकड़े होंगे तभी बांग्लादेश में आएगी शांति। ভারত যতদিন টুকরা টুকরা না হয়ে যাবে কিয়ামত পর্যন্ত তারা বাংলাদেশকে শান্তি থাকতে দেবে না। कुएं के मेंढक को समुंदर की लहरों का क्या ज्ञान। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश के एक पूर्व ब्रिगेडियर जनरल हैं जो आज कुएं के मेंढक बन गए हैं और भड़काऊ बयान दे रहे हैं। इन जनरल का नाम है अब्दुल्लाहिल अमान आजमी। इन्होंने भारत को लेकर एक बड़ी आपत्तिजनक टिप्पणी की है। इन्होंने कहा कि जब तक भारत के टुकड़े नहीं हो जाएंगे बांग्लादेश में शांति नहीं आएगी। इन्होंने एक बेहद भड़काऊ बयान इसलिए दिया है ताकि वो अपनी कट्टरपंथी इस्लामिक पार्टी जमात इस्लामी के अंदर जान फूंक सकें। दरअसल इनके जो पिता हैं वो पूर्व चीफ रह चुके हैं इस पार्टी के और ये गुलाम आजम के बेटे हैं। 1971 के अंदर जो हिंदुओं के ऊपर, बंगालीज के ऊपर जो जेनोसाइड हुआ था उसके ऊपर ये इन वॉर क्रिमिनल्स के ऊपर आरोप लगते हैं क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान की सेना के साथ मिलकर एक चीजें की थी। गूगल हो या फिर भारत हो, इनके रिकॉर्ड को अच्छे तरीके से जानती है। यही कारण है कि ये लोग जिस डीएनए पर काम कर रहे हैं उसे पाकिस्तान का डीएनए बोला जाता है। और इनका बयान एक बार फिर सोशल मीडिया में चर्चा में है क्योंकि बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान को लेकर रवैया बदलने लगा है। बांग्लादेश की मिलिट्री पाकिस्तान की फौज के साथ एक्सरसाइज कर रही है, ट्रेड कर रही है। मिलिट्री के ऑफिशियल बांग्लादेश के अंदर आ रहे हैं। तो खैर इसी के बीच इन्हें भी मौका मिला और ये भी आज अपना सत्ता के अंदर कार्ड चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। खैर ये कितना भी कुछ कर लें, भारत की सरकार ने जब पाकिस्तान के डीएनए को 1971 के अंदर बदला था तो फिर ये अब्दुल्लाहिल अमान आजमी कौन से कुएं का मेंढक है जिसका डीएनए भारत चेंज नहीं कर सकता। हालांकि यहाँ पर गौर करने की बात यह है कि भारत को सुख मिलता है दूसरे देशों की मदद करके। पाकिस्तान अपने लोगों पर जेनोसाइड कर रहा था बांग्लादेश के अंदर, भारत ने वहां पर लोगों की जान बचाई, अच्छी सरकार वहां पर लेकर आई, लेकिन इन लोगों को सुख मिलता है भारत के टुकड़े करके। खैर इनके कहने या ना कहने से कुछ नहीं होने वाला है। भारत की सरकार स्वतंत्र है और दुनिया के अंदर भारत की अच्छी पैठ पहुंच है और इनके बयानों से सिर्फ इनकी शिक्षा के बारे में ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी शिक्षा कहां तक हुई है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतने अनपढ़ होने के बावजूद भी ये बांग्लादेश के सेना के अंदर ब्रिगेडियर जनरल बन गए, जो अपने आप में काफी विचित्र था। आपका क्या मानना है कमेंट में बताइएगा।